सभी को नमस्कार। मैं श्रीमती ममता चौहान डीजीटी हिंदी राजकीय सर्वोदय सह शिक्षा उच्चतम विद्यालय जेडपी ब्लॉक पीतमपुरा से सबका स्वागत करती हूँ। लॉकडाउन के पीरियड में पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद और पूरे जोश के साथ मैं दोबारा से पुनः आपके सामने उपस्थित कार्यपत्रक 43 शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के द्वारा जारी की गई कार्यपत्रक 43 तिथि 12/10/2020 विषय हिंदी कक्षा 10 विद्यार्थी का नाम यहाँ लिखा जाए, अध्यापिका का नाम यहाँ लिखा जाए और पाठ का नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मानवीय करुणा की दिव्य चमक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित पाठ 13 क्षितिज भाग 2 से लिया गया है। बच्चों, आपने इसमें फादर कामिल बुल्के से बहुत सी बातें जानी। अब आगे बढ़ते हुए लेखक उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ और बातें बता रहे हैं। आगे जानने की कोशिश करें। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया। वह यानी फादर बुल्के, जिनकी अब मृत्यु हो चुकी है। वो हम में सबसे अधिक छायादार, फल फूल और गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था। जिस प्रकार एक छायादार, फल फूल गंध से भरा पेड़ सबको अपने नज़दीक रखता है, अपने नीचे उगने वाले और छोटे छोटे पेड़ पौधों का ध्यान रखता है, अपने फलों से अपनी मत ढाक देता है और फूलों की गंध चारों ओर महकाता है। उसके आसपास रहने वाले सब उससे खुश रहते हैं, उसके साथ रहकर शांति उन्हें महसूस होती है। उसी प्रकार मानवीय करुणा के दिव्य चमक में लहराते खड़े फादर बुल्के सबके साथ सबसे ऊंचाई पर सबका ध्यान रखने वाले एक विराट व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, जिसकी स्मृति हम सबके मन में, जो उनके निकट थे, यानी जो उनके परिवार के लोग ना भी थे, उनके मित्र, उनके संबंधी, उनसे जो वो रिश्ता बना के रखते थे, उनकी स्मृति उनके जाने के बाद उनके मन में आज भी है। किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह। यज्ञ की पवित्र आग की आँच नहीं होती, उनकी गर्मी नहीं होती, उनमें एक अजीब तरह की ऊर्जा, एक पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा शक्ति बनी होती है, जिसको उनके करीब रहने वाले लोग महसूस करते हैं। उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानंद लेखक कहते हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, जिन्होंने ये पाठ को लिखा, कि आज भी जब मैं उनको याद करता हूँ तो मेरा मन, मेरा मस्तक होकर श्रद्धा से भर जाता है। यानी आज भी मैं उनके प्यार को, उनके ममत्व को, उनके अपनेपन को महसूस करता हूँ और उनका जो यज्ञ की पवित्र आँच की तरह जो जीवन था, जो उन्होंने हमें एक प्रेम दिया, सबके साथ मिलकर रहना सिखाया, वह मैं आज भी महसूस उनके जाने के बाद करता हूँ। उपरोक्त पंक्ति सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने फादर बुल्के की याद करते हुए उनके निधन के बाद लिखा है। इन पंक्तियों में फादर बुल्के के विराट व्यक्तित्व की झलक मिलती है। उनका एक विराट व्यक्तित्व था। वह जिनको साथ अपना रिश्ता बनाते थे उन्हीं के हो जाते थे। वह अपने उदार हृदय और प्रेम भरे मन के साथ लोगों के समस्याओं को, मुश्किलों को आसानी से सुलझा देते थे। उनके मन में विरल शांति प्रतीत करते थे और उनका व्यक्तित्व एक बड़े आदमी की तरह था, जो अपनी आँखों में वात्सल्य लेकर, नमी का भाव लेकर, बड़े परिवार के व्यक्ति की तरह सबका ध्यान रखने वाले थे। उनकी अमृतमयी भावना, उनका हृदय में स्नेह, करुणा, ममता, अपनापन जो था, वो आज भी लेखक अपने मन में महसूस करता है। लेखक का मानना था कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाता। ये विदेशी इसलिए क्योंकि इनका जन्म, जैसा कि आप जानते हैं, बेल्जियम में हुआ था और इन्होंने भारतीय साधुवाद की सभी विशेषताओं को अपनाते हुए साथ साथ हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम को उदाहरण इन्हें माना जाएगा। यानी न सिर्फ मानवता की बात की, बल्कि उन्होंने राष्ट्रभाषा हिंदी को बढ़ावा देना, उनकी बोलियों के प्रति अगाध प्रेम को भी दर्शाया और कोशिश की कि हिंदी भाषा को अधिक से अधिक प्रत्येक मंच पे, प्रत्येक जगह बोला जाए। और जब उसकी उपेक्षा की जाती थी तो उन्हें अकाट्य तर्क द्वारा वो मना करते थे और उन्हें दुख भी होता था। अब आइए इसमें शब्द दिए गए हैं, उनके बारे में जान लें। मानवीय यानी मानव के अनुसार, स्मृति यानी याद,
आजीवन यानी जीवन पर्यंत, जीवन भर तक, और श्रद्धानंद यानी श्रद्धा से झुका हुआ। अब प्रश्नों का उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक ने फादर को याद करते हुए अपनी भावना को किन शब्दों में प्रकट किया है? इसका उत्तर हम अभी जानते हैं। लेखक ने, पहला प्रश्न का उत्तर है, लेखक ने फादर को याद करते हुए अपनी भावना किन शब्दों में प्रकट की है? तो लेखक ने फादर को याद करते हुए उन्हें छायादार फल फूल और सुगंध से भरा हुआ, दिन में चमक में लहराता पेड़ कहा है। साथ ही साथ उन्होंने पवित्र ज्योति भी कहा है। प्रश्न नंबर 2, फादर के लिए मानवीय करुणा के दिव्य चमक का संबोधन क्यों किया गया है? फादर के मानवता और गरीब लोगों के लिए किए गए कार्य के कारण उन्हें मानवीय करुणा के दिव्य चमक कहा गया है। प्रश्न नंबर 3, फादर को विदेशी भारतीय साधु क्यों कहा गया है? क्योंकि आप जानते ही हैं फादर विदेशी थे, बेल्जियम में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने अपना पूरा जीवन भारतीय साधु और फ़कीर की तरह सेवा को समर्पित कर दिया था, इसलिए उन्हें हम मानवीय सेवा को समर्पित करने के कारण विदेशी भारतीय साधु कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, अब आपके सामने प्रस्तुत है। प्रस्तुत पद में पवित्र ज्योति शब्द से क्या मतलब है? प्रस्तुत पद में पवित्र ज्योति से अभिप्राय फादर के पवित्र और अनुकरणीय यानी अनुकरण के योग्य, यानी जिसका हम अनुकरण कर सके, जिनकी हम नकल कर सके, उस व्यक्तित्व को अपना सके, उनसे है। प्रश्न नंबर 5, कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका जन्म भारत में हुआ किंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि किसी और देश को बनाया। ऐसे व्यक्तियों की जानकारी एकत्रित कर सूची बनाइए और उनके कार्य और योगदानों को लिखिए। उत्तर है, ऐसे बहुत से व्यक्तित्व हैं जिनका जन्म तो भारत में हुआ किंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि दूसरे देश को बनाया, जिनमें पहले है लक्ष्मी मित्तल, सुप्रसिद्ध उद्योगपति, अमर्त्य सेन नोबेल विजेता अर्थशास्त्री, मीरा नायर लेखिका, कल्पना चावला और सुनीता विलियम साइंटिस्ट आदि। तो बच्चों, आज आपके सामने सभी प्रश्नों के उत्तर और पद्यांश को अच्छी तरह से समझाया गया। आशा है आपको समझ में आ गया होगा और आपका सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।